हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एडवांस टेंस है जिसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के माने आने वाला वक्त, परफेक्ट के माने किसी चीज़ का मुकम्मल होना, और कंटिन्यूअस का मतलब कि जारी रहना। तो तीन चीज़ों को कम्बिनेशन करके आज हम पढ़ेंगे इसको। आखिर ऐसा ये क्या टेंस है जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पैदा होती है, इसको हम आपको आज अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपने गौर से सुनना है और समझना है इसको। देखिए, पहली तो इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या होता है। हम कहते हैं व्हेन वी वांट टू से, कि जब हम ये कहना चाहें, दो यूजेस हैं इसके, कि जब हम ये कहना चाहें हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अगर मैं आज आपसे बात करूं और आपको ये कहूं कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जाकर अगले 1 साल बाद, या आज शाम को, फ़र्ज़ कीजिए सुबह का वक्त है, शाम को, या 1 घंटे बाद, या 10 साल बाद ये काम इतना अरसे से हो रहा होगा, आज से लेकर और उस वक्त तक। फ़र्ज़ कीजिए कि हम बात करते हैं, आज है मिसाल के तौर पर मई 2022 या सितंबर 2022, सही है। आज मई 2022 है। हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर मई 2023 में, यानी कि 1 साल बाद ये चीज़ इस तरह हो रही होगी, ठीक है। यानी कि हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग, कि एक एक्शन कितने अरसे से ये हो रहा होगा काम, उसको जब हम बयान करना चाहें कि फ्यूचर में उस वक्त तक ये कितने अरसे से हो रहा होगा, उसको बयान करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे, हाउ लॉन्ग दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट विल हैव बीन हैपनिंग इन द फ्यूचर। वो चीज़ जो कि माजी में स्टार्ट हुई और अभी भी जारी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़, हम तीन यहाँ वक्त ले लेते हैं। मई 2021 में कोई चीज़ स्टार्ट हुई, मई 2022 में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस चीज़ के मुतालिक, और अगला साल जो आने वाला है वो मई 2023 होगा। तो मैं अगर कोई बात कहूँ कि मई 2021 में कोई चीज़ स्टार्ट हुई और आगे जाकर 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद, सही है, यानी कि 1 साल पहले शुरू हुई और 1 साल बाद वो चीज़ इतने अरसे से हो रही होगी, उसको जब हम मेंशन करना चाहें, बयान करना चाहें, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मिसाल आप लीजिए, हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग, कि आज से लेकर, यानी कि इस वक्त, मौजूदा वक्त, नाउ टाइम ऑफ स्पीकिंग से लेकर, प्रेजेंट वक्त से लेकर और अगले साल तक का हम जिक्र करें। इस वाले यूज़ के अंदर मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि हम इसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बाय नेक्स्ट मे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नाउ में, और नेक्स्ट मे की बात कर रहा हूँ, ये मई 2023। बाय नेक्स्ट मे आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर। अगले साल मई के महीने तक मैं इस कंपनी में 1 साल मुझे पूरा हो चुका होगा, यानी कि काम कर रहा हूँगा। आज अगर मैं बात करूँ आपसे और मैं 1 साल बाद की बात करूँ कि मैं इस कंपनी में अगले साल इसी महीने तक, मई के महीने तक 1 साल तक काम करता रहा हूँगा, तो मैं कहूँगा कि बाय नेक्स्ट मे आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जो कि मैं आज बयान करूं और एक स्पेसिफिक टाइम, अगले वक्त का बयान करूं, 1 साल बाद, 1 घंटे बाद, शाम का वक्त, कल सुबह, कल का वक्त, परसों का वक्त, तो मुस्तकबिल के आने वाला वक्त जिसको मैं आज बयान कर रहा हूं, और मैं कहूं कि मैं 1 घंटे तक खाना खा रहा हूँगा, मैं 1 घंटे तक लेटर लिख रहा हूँगा, मैं 1 घंटे तक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँगा, तो आने वाले वक्त तक के, एक ख़ास वक्त तक के टाइम को अगर हम बयान करें कि 1 घंटे बाद तक मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँगा, 1 घंटे बाद तक मैं टीवी देख रहा हूँगा, तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इसका दूसरा यूज़ इस तरह है कि ऐसी कोई चीज़ कि जो माजी में स्टार्ट हुई, मेरी जॉब मिसाल के तौर पर, या यहाँ जो मैं काम की बात कर रहा था आपसे, मैं आज एक जगह, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब स्टार्ट हुई मई 2021 में, यानी कि आज से 1 साल पहले, और आज मौजूदा वक्त में खड़ा होकर मैं कह रहा हूँ कि मई 2023 तक मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँगा। 1 साल ये वाला हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक पिछला साल, यानी कि माजी का भी हमने जिक्र किया इसके अंदर, माजी में शुरू होने वाला काम जो कि अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 साल, 10 साल तक चलने वाला हमें महसूस हो रहा है, उस सेंटेंस को भी हम कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये।
اس का एक सेंटेंस हम आपको मिसाल के तौर पे समझाते हैं। आई स्टार्टेड वर्क इन दिस कंपनी लास्ट ईयर। अगले साल मई तक आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। अगले साल मैं क्या कर रहा हूँगा, 2 साल तक मैं इस कंपनी में काम करता हुआ होऊंगा। यहाँ मैंने क्या कहा था, 1 year। क्यों कि मैंने मौजूदा वक्त से लेकर और अगले आने वाले वक्त तक का जिक्र किया था। यहाँ मैं इस सेंटेंस के अंदर कह रहा हूँ कि 2 years। ठीक है, 2 years में क्यों कह रहा हूँ कि मैं मौजूदा वक्त में बात कर रहा हूँ, जो काम पहले शुरू हुआ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि भाई मैंने 2021 में काम शुरू किया था और अगले आने वाले साल तक मैं काम करता रहूँगा। तो कितना अर्सा हो गया, ये मिलाकर दोनों 2 साल हो गए। तो वो चीज़ जो कि माजी में शुरू हुई हो और अभी भी जारी हो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हों कि ये फ़र्ज़ कीजिए एक घंटे बाद तक जारी रहेगी। आई विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर फॉर यू। जहाँ ये सूरत हाल हो या ये सूरत हाल हो, वहाँ दोनों सूरत हाल के अंदर, दोनों कंडीशंस के अंदर हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होंगे। इसकी फॉर्मेशन हम किस तरह करते हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं, हैव और बीन इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। आईएनजी तो इसकी बैकबोन है। जहाँ भी हम कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम आईएनजी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें, आए या यू या वी या दे, कोई भी, हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आई विल इस्तेमाल करेंगे, विल, हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव, बीन इस्तेमाल करेंगे, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग। आई विल हैव बीन वर्किंग। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा किस तरह होगा, आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं यहाँ काम कर रहा हूँगा। नेगेटिव किस तरह होगा, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग, इंसर्ट कर देंगे नॉट, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत आसान और सादा है। विल को पहले लगा देंगे हम, जो कि हम हमेशा लगाते हुए आए, हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे विल को, विल आई हैव बीन वर्किंग, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उम्मीद है आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। हमारे इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें।